जय सच्चिदानंद बाबा के चरणों में शत नमन करते हुए मैं फिर से अपने मन की कुछ बाबा से जुड़ी और बाबा की शिक्षाओं से जुड़ी मेरे जो अनुभव है, मेरे जो मन की बातें हैं और जिस नजरिए से मैं बाबा के सीखे को समझती हूँ, वो सारे मेरे अनुभव फिर से आप लोगों के बीच ला रहे हैं। बस अपने मन की बातें ही आप लोगों से शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं फील करती हूँ, जिस तरह से मैं फील करती हूँ, मेरा जो मानना है वही मैं आप लोगों के सामने ला रही हूँ। ये नहीं कि मैं बहुत कुछ आप लोगों को सिखाना चाहती हूँ। आप लोग हम सभी लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, किसी को कुछ सिखाने की दृष्टता मैं नहीं कर सकती, लेकिन मेरा जो अनुभव है बस वो मैं अपना दिल के आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, ताकि अगर मेरी बातों से किसी को जरा सी भी कुछ सीख मिले, किसी को कुछ थोड़ा सा भी समझने को मिले, तो मुझे खुशी होगी और मुझे लगेगा कि जो सेवा मैं बाबा की कर रही हूँ, ये YouTube चैनल के जरिए मैं जो सेवा करना चाहती हूँ, वो सेवा मेरी सफल हुई है। इसीलिए मैं अपनी बातें आप लोगों के सामने रख रही हूँ। जिस तरह बाबा ये चीज सच्चरित्र में भी कहते हैं कि हमारा जो कर्म है उसका जो भी अंजाम है, जो फल है, उसको हमें भोगना ही पड़ता है। लेकिन हमारी साईं शक्ति उस कर्म भोग को, उसके भार को थोड़ा सा, उसके प्रभाव को थोड़ा सा हल्का जरूर कर सकती है, अगर आप बाबा के चरणों में सारे अपने कर्म, आपने जो किया है, अच्छा बुरा जो भी कुछ किया है, सब कुछ निडर होके, दिल खोल के जब बाबा के सामने रखेंगे, बाबा के चरणों में अर्पण करेंगे, तो साईं उसका भार अपने ऊपर लेके आपको उस कर्मफल के प्रभाव को सहने की शक्ति प्रदान करेंगे। ये बाबा ने सच्चरित्र में भी कहा है, और बाबा ने ये कहा है कि बस साईं साईं के जाप से ही हमारा जो कर्म फल का जो भार है वो कम होता है और हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। कर्मों के ही वजह से हम इस दुनिया में एक दूसरे से मिलते हैं। इस दुनिया में जितने भी जीवित चीजें हैं, जितने भी जीव हैं, जो भी है, वो पेड़ पौधे या फिर कोई जंतु, कोई जीव जंतु, कुछ भी है, कोई जानवर हो गया, कोई इंसान हो गया, हम अपने अपने कर्मों के अनुसार ही हमें जन्म मिलता है और हम इस दुनिया में आते हैं। और इस दुनिया में आने के बाद हम किन से मिलेंगे, किन किन से हमारा रिश्ता जुड़ेगा, हम किन किन लोगों से मिलेंगे, कैसी हमारी जिंदगी होगी, हम कैसे अपना जीवन बिताएंगे, ये सब कुछ हमारे जन्म से पहले ही तय होता है। कैसा हमारा ये जिंदगी का सफर रहेगा, ये सब कुछ बाबा हमारे जन्म से पहले ही तय करते हैं। और अपने कर्मों के अनुसार, अपने पूर्व कर्मों के अनुसार ही हम इस जन्म में लोगों से मिलते हैं, हमारे रिश्ते बनते हैं,
हमारी जो भी दिनचर्या है, जो भी जीवन की परिक्रमा है, वो बस उसी पर आधारित होता है। अगर हमारे कर्म अच्छे रहेंगे तो अगले जन्म में जाके भी हमें अच्छा ही कुछ मिलेगा, और इस जन्म का और हमारे पिछले जन्मों का जो ऋणानुबंध होता है वो जब तक खत्म नहीं होता, हमारा जो रिश्ता लोगों से बनता है वो रिश्ता भी खत्म नहीं होता। ऋणानुबंध के कारण ही हमारे रिश्ते भी जुड़ते हैं, हम जिनसे भी मिलते हैं। ये सच्चरित में जो 47th चैप्टर है उसमें भी ये कहा गया है, जो वीरभद्रप्पा और चैन बसप्पा की कहानी, ये सांप और मेंढक की जो कहानी बाबा ने बताई है, और उससे पहले वाले जो 46 चैप्टर है वहां पे भी पूर्व जन्म की कहानी बाबा ने बताई है। वो 2 बकरों की जो कहानी बाबा ने बताई है, उसके जरिए हमें जो शिक्षा मिलती है उसको लेके मेरा अनुभव ये है कि उसमें हमें जो शिक्षा मिलती है उसको लेके मेरा अनुभव ये है कि जो भी हमारे इस जन्म में रिश्ते बन रहे हैं, हम जिस रूप में इस जन्म में हैं, जिस योनि को हम धारण करके इस जन्म में हम आए हैं, ये बाबा ने हमारे पहले जन्म में ही, पहले जन्म का जब अंत हुआ था तभी तय किया हुआ है, और उसी तरह से बाबा हमें भेजते हैं। हम जो जानवर, कुत्ते, बिल्लियां या फिर कोई घर पे तोता, ये सब कोई चिड़िया हो गई, गाय भैंस जो भी है, बकरियां, हम अगर घर पे पालते हैं, हम उनको खिलाते पिलाते हैं, उनका पालन करते हैं, उनका देखभाल करते हैं, तो उनसे हमारे पूर्व जन्म का कोई ना कोई रिश्ता जरूर होता है, और ये एक ऋणानुबंध है। उनका हमारे ऊपर और हमारा उनके ऊपर एक ऋणानुबंध होता है, उसकी वजह से ही हम इस जन्म में भी मिलते हैं। कभी कभी आप लोग शायद ये महसूस करते होंगे कि कभी कभी हम जब किसी इंसान से मिलते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम शायद बहुत दिनों से इनको जानते हैं, ऐसा हमें फील होता है। और वो चीज इसीलिए होता है क्योंकि हम दोनों की, हम जिनसे मिल रहे हैं उनकी और हमारी आत्मा का एक कनेक्शन रहता है जो पूर्व जन्म से ही रहता है। बाबा यही हमें बताते हैं, और इसी के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए जितना हो सके कि हम अच्छे कर्म करें, ताकि अगले जन्म में जाके हमें वीरभद्रप्पा या चैन बसप्पा की तरह कोई ऐसी योनि धारण करनी ना पड़े जिसमें हमें जीवन बिताना बहुत, हमारे लिए अपना जीवन बिताना बहुत कठिन हो जाए। हम चाहेंगे कि हमारा जन्म कहीं अच्छा हो, अच्छी जगह पे हो, अच्छे से हम फिर से बाबा की सेवा कर सके, यही हमारे मन में होना चाहिए। और इसी पर आधारित होके हमें अपने कर्म भी करने चाहिए। जो कर्म हम करेंगे अंत में जाके वही हमें वापस भी मिलेगा। इसलिए मैं इतना ही कहूंगी कि जितना हो सकता है अपने कर्म अच्छे रखिए, अच्छा काम करिए, लोगों को खुश करिए, अच्छे से रहिए, लोगों को समझने की कोशिश करिए।
खुशी फैलाइए, खुशी बांटिए सबसे, और जितना हो सके बस ईश्वर का नाम लीजिए। ईश्वर का नाम लेके भगवान को समर्पित करके, अपने बाबा को, अपने साईं को समर्पित करके हर काम करिए, तो हमें कोई भी बुरा कर्म हमें छू नहीं सकता। हम नहीं जानते हैं, हम जाने अनजाने दिन भर में क्या सही करते हैं, क्या गलत करते हैं, हमें कभी कभी पता नहीं चलता। लेकिन सब भार बस साईं पर छोड़ दीजिए और निश्चिंत हो जाइए कि साईं हमें पार लगाएंगे, और जो हमारा कर्म है उसका भार साईं कम करेंगे। इसलिए अपने कर्मों पर नियंत्रण रखना सबसे बड़ी बात, सबसे जरूरी बात यही है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमारी वजह से किसी को बहुत दुख पहुंच रहा है, अगर हम किसी का दुख देख के हमें हंसी आ रही है, हम खुश हो रहे हैं, ये हमें नहीं करना है, क्योंकि वो चीज वापस हमारे पास ही आएगी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जिस चीज को देख के हम खुश होते हैं वही हमें भगवान दे देते हैं। इसलिए जितना हो सके इस बात की प्रैक्टिस करिए कि जितना हो सके लोगों को खुश रखें, समझे सबको, और जितना भी हो सके आपसे, आपके सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके लोगों की मदद करने की कोशिश कीजिए। हमें सबकी मदद करनी चाहिए, सबकी सहायता करना चाहिए, और सबके साथ अच्छे से मिलजुल के एकदम अपने परिवार की तरह हमें रहना चाहिए। हमें कहीं नफरत नहीं फैलानी है, हमें बस प्यार फैलाना है और बाबा की भक्ति का उजाला फैलाना है। ये बात हमेशा मन में रखिए कि हम जो कर्म करेंगे वो अच्छे कर्म हो, अच्छी बातें हो, और ईश्वर से, भगवान से, बाबा से जो कनेक्शन है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कीजिए। वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगी? जब हम नाम जप करेंगे, जब हम कोई भी काम करें, कुछ भी करें, कहीं भी रहें, कहीं भी जाएं, कैसी भी परिस्थितियां हो, हम जिस दौर से गुजर रहे हो, लेकिन नाम जाप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नाम जाप के लिए ऐसा नहीं है कि एक माला लेके ही बैठनी है, हमें इतनी मालाएं करनी है, उतनी मालाएं करनी है, ये कोई नहीं है। आप छोड़ दीजिए, बस माला की चिंता आप छोड़िए। माला की मंत्राओं में अगर आप कर सकते हैं वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आजकल हम इतने ज्यादा बिजी रहते हैं, इतने बिजी रहते हैं, तो माला लेकर बैठना किसी किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए आप अपने मन में हर काम के दौरान बस जिस नाम से भी बाबा को आप पुकारना चाहते हैं वही नाम आप अपने मन में रखिए। मेरा तो हमेशा यही रहता है कि मैं किसी से बात भी कर रही हूँ, कोई भी काम कर रही हूँ, अपने घर में मैं कुकिंग कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन के पीछे मेरा चलता रहता है। कभी कभी साईं राम चलता रहता है, कभी कभी ओम साईं राम चलता रहता है, कभी कभी बस साईं 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 साईं, यही चीज मेरे मन में चलती रहती है। और मैं जितना हो सकता है उसी पर कंसंट्रेट करने की कोशिश करती हूँ कि मैं नाम जप कभी ना भूलूं, चाहे मैं जिस सिचुएशन में भी हूँ। और आप लोगों से भी मैं यही कहूंगी कि नाम जाप को कभी मत छोड़िए। ईश्वर का नाम लेके हम जब
कर्म करेंगे तो वो जो भी हमारा काम है वो ईश्वर को समर्पित हो जाता है। और अगर उसमें कुछ भी जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, कुछ भी अगर बुरा प्रभाव है वो जरूर कम होता है। और हमारा जो कनेक्शन है परमात्मा के साथ, बाबा के साथ, हमारा जो कनेक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है। तब आपको बाबा के, जो मैं पहले वीडियोस में जैसे बताती थी कि बाबा के संकेत मिलते हैं, इंट्यूशंस मिलते हैं, वो स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन सबको मिलने लगे। क्योंकि मेरे साथ हमेशा ये होता है, मुझे इंट्यूशंस, बाबा के इंट्यूशंस मुझे मिल जाते हैं, मुझे पता चल जाता है। पहले पता नहीं चलता था, लेकिन जब से मैंने नाम जाप शुरू किया, बाबा के इतने स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आते हैं कि समझ में आ जाता है क्या होने वाला है। मेरे साथ ये बहुत बार होता है और मेरी जिंदगी में ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरी जिंदगी में बहुत सारी जो अच्छी बातें हैं, अच्छी चीजें हैं, मुझे साईबार को ही मिलती है या फिर साईबार को ही मुझे पता चलती है। और आप लोगों से मैं यही कहूंगी कि बाबा का जो संकेत है उसको समझने की सच में कोशिश कीजिए। बाबा क्या संकेत कर रहे हैं, जितना भी चाहे आपको जो भी करने का मन हो, आप जो भी चाह रहे हो करना, कुछ लेना, लेकिन उसमें बाबा की मर्जी है या नहीं, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। और बाबा को समझ के, बाबा के संकेत को समझ के आगे बढ़िए, तब आपको सफलता जरूर मिलेगी। मैंने बाबा के संकेत को ना समझ के जो भी मैंने गलतियां की है वो किसी के जीवन में ना हो, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें खोई है, बहुत ही बड़ा नुकसान मेरा हुआ है बाबा के संकेत को ना समझने की वजह से। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि नाम जप करिए, बाबा के संकेत को समझिए, क्योंकि साईं जानते हैं हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, और हमें क्या कब मिलना चाहिए, कब नहीं। ये साईं ही सबसे बेस्ट जानते हैं और कोई नहीं। हम तो कभी जान ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो बस मांगना चाहते हैं, मांगना जानते हैं। हमारे पास ये नहीं है बाबा घर दे दो, बाबा गाड़ी दे दो, बाबा पैसा दे दो, बाबा बंगला दे दो, बाबा ये दे दो, लेकिन हम उस चीज के लिए हम योग्य है कि नहीं, वो चीज उस वक्त हमारे लिए अच्छा है कि नहीं, ये बस साईं जानते हैं। और साईं सही समय पर सही चीज, सही को जो योग्य व्यक्ति होता है उसको जरूर देते हैं। और अपने हर एक भक्त को बाबा सब कुछ देते हैं, सब कुछ देते हैं। आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही बाबा देते हैं। जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, उससे कहीं ज्यादा ही देते हैं। लेकिन वो अपने टाइम से, जब हमारे लिए जरूरी, वो चीज जरूरी है और हमारे लिए मिलना जब बेस्ट है, तब देते हैं। मैं ये पहले भी बता चुकी हूँ आप लोगों को। इसीलिए कहती हूँ कि कर्म अच्छे रखिए, फल अच्छा जरूर मिलेगा। बुरा करेंगे, बुरा तो होना ही है। हम दूसरे का बुरा चाहेंगे तो भगवान तो हमारा बुरा करेगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं ना वो चीज कि इसका बुरा हो। तो बुरा चाहना, किसी का चाहना, अपना चाहना, अब बुरे के लिए सोच रहे हैं, तो जो हम सोचते हैं वही भगवान हमें देते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कर्म अच्छे रखिए और नाम जाप करिए सही समय पर। साईं अच्छी अच्छी चीजें हमारे योग्यता से भी, हम जितने के काबिल है उससे ज्यादा ही हमें जरूर देंगे। बस हमें कभी
डावाडोल हमें नहीं होना है। हम अगर साईं को पकड़े हुए हैं तो साईं को पकड़ के ही हमें रखना है, साईं को कहीं नहीं जाने देना है, बस हमारे पास रखना है साईं को। और अपने भक्ति के पथ पे कभी डावाडोल नहीं होना है, हमें स्थिर रहना है। चाहे रुखा सूखा दे, चाहे बाबा जैसे भी रखे, खुशी दे नहीं दे, बाबा दुख दे खुशी दे, क्योंकि सुख दुख जिंदगी के रंग हैं। जिस तरह से सुख स्थायी नहीं है, सुख हमेशा के लिए नहीं रहता, उसी तरह से दुख भी हमेशा के लिए नहीं रहता है। सुख अगर खत्म होना है, सुख का अंत अगर होना है, तो दुख का भी अंत होगा। और दुख के अंत के बाद जो सुख मिलेगा ना, उसका आनंद ही अलग है। इसीलिए जितना हो सकता है नाम जाप करिए, अपने कर्म अच्छे रखिए। आज साईवार है, सब लोग बाबा की पूजा कीजिए, बाबा के चरणों में अपना सब कुछ, अपना तन मन, अपनी जो परेशानी है, अपनी बातें हैं, सब कुछ बाबा के चरणों में अर्पण करिए, बाबा का नाम जाप करिए। मैं फिर मिलूंगी एक और वीडियो के साथ। तब तक सब लोग खुश रहिए, बाबा की भक्ति करते रहिए, बाबा की पूजा करते रहिए। और मैं फिर से दोहरा रही हूँ, नाम जाप कभी मत छोड़िए। बाबा की कृपा सब पर बनी रहे, सबका साथ बाबा हमेशा दे, सबको खुश रखे। मेरी यही प्रार्थना है बाबा के चरणों में। जय साईं राम।